नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मुझे बचपन का याद है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको याद होगा, कुछ लोग जो मुझसे कम उम्र के होंगे उनको भी शायद याद होगा कि मोहल्लों में कलई करने वाले घूमते थे। बर्तनों पर कलई कलई करवा लो आवाज़ लगाते हुए घूमते थे, और जो धातु के मेटल के बर्तन होते थे उन पर कलई करवाई जाती थी। क्यों? क्योंकि वो घिसकर पुराने हो गए थे, गंदे लगते थे। कलई करते ही चमक जाते थे, तो उनकी क्या होता था, उससे असलियत छुप जाती थी। बर्तन तो पुराने ही हैं लेकिन देखने में नए लगते थे। तो अब वो कलई का ज़माना रहा नहीं। जब से स्टेनलेस स्टील के बर्तन आने लगे, स्टेनलेस स्टील के बर्तन पर कलई होती नहीं। लेकिन वो कलई जो है वो दूसरे क्षेत्र में आ गई है, और वो है राजनीति का क्षेत्र, जहां कलई किए हुए नेता आपको आम तौर पर दिखाई दे जाएंगे। और उनको अगर कहीं एक जगह आपको पूरे देश के नेताओं को देखना हो या देखना रहा हो तो आपने देखा होगा मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का निमंत्रण स्टेटस सिंबल बन गया। जिसको आया वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो वीवीआईपी है, वो उसका समाज में सम्मान है, वो खास व्यक्ति है। जिसको नहीं आया वो निराश हो गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे देश की नागरिकता छीन ली गई हो। और ऐसे लोगों में जो निमंत्रण पाने के लिए बहुत बेचैन व्यग्र थे और निमंत्रण मिलते ही अपने पूरे कुनबे के साथ वहाँ पहुँचे, उनमें सबसे आगे वो लोग थे जो पिछले 10 साल से लगातार अंबानी को गाली दे रहे हैं, और उसके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। अब मेरे मन में ये सवाल आया, उतने नज़दीक से देखने का तो मौका नहीं मिला। टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा जो है फेस एक्सप्रेशन उस तरह से दिखाई देते नहीं हैं। मेरी इच्छा ये थी कि नज़दीक से कोई ऐसा कैमरा हो, ऐसे व्यक्ति ने, कैमरामैन ने शूट किया हो, जो जब अंबानी परिवार से ये नेता मिल रहे थे उस समय के नेताओं के चेहरे पर भाव क्या था, भाव भंगिमा क्या थी, वो दिखा सकता। मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, शादी में निमंत्रण आता है, लोग जाते ही हैं, जाना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका विरोधी हो तो भी अगर उसके बेटे बेटी की शादी है, घर में इस तरह का कोई फंक्शन है, अगर बुलावा आया है तो जाना चाहिए। इसमें कहीं से कोई बुराई की बात नहीं है, ये कोई जो है विरोध की बात नहीं है। लेकिन जिसको आप दुश्मन मानते हो, जिसको आप सुबह शाम गाली देते हो, उसके यहाँ निमंत्रण आने पर पहली बात तो यह है कि उसने निमंत्रण भेजा। ये आपका बड़प्पन या आपकी प्रतिष्ठा नहीं है, ये उस व्यक्ति का बड़प्पन है जिसने आपको ये निमंत्रण भेजा। कि उसने आप जो गाली दे रहे थे 10 साल से, उसको भुलाकर आपको निमंत्रण भेजा और बुलाया। अब आप में थोड़ी सी भी शर्म होती तो आप एक पत्र लिखते, धन्यवाद देते, बेटे बहू को आशीर्वाद देते, वर वधू को, और कहते कि मैं आने में असमर्थ हूँ। अगर आप में आँख की कोई शर्म बची होती। मैं क्यों कह रहा हूँ कि नज़दीक से उन लोगों की भाव भंगिमा उनके चेहरे की देखने को मिलती, इसलिए कि जिसे आप दिन रात गाली दे रहे हों उसके निमंत्रण पर खाना खाने चले गए तो उस समय आपके चेहरे पर भाव क्या था, किस तरह से मिल रहे थे? क्या आप शर्मिंदा थे, या शर्म की कोई बात ही नहीं आपको लगी इसमें कि हम जिसको गाली दे रहे हैं उसी के यहाँ निमंत्रण में भोज पर जा रहे हैं और पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं? ये जो है भारतीय राजनीति का एक विद्रूप चेहरा है जो मुकेश अंबानी परिवार की शादी में दिखाई दिया। कि उद्योगपतियों के करीब पहुंचने का, करीब जाने का या करीब दिखने का कोई मौका भारतीय राजनीति का कोई नेता छोड़ना नहीं चाहता। उसके लिए वो लालायित रहते हैं। एक समय था देश में जब उद्योगपतियों से नेता रात के अंधेरे में मिलते थे और ये कोशिश करते थे कि किसी को पता न चलने पाए, ये बात सार्वजनिक न होने पाए। उन नेताओं से मिलते भी थे, उनसे चंदा भी लेते थे, उनसे काम भी करवाते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना करते थे, उनसे दूरी दिखाते थे कि हम उद्योगपतियों से दूर रहते हैं।
तो वो अपने को समाजवादी, साम्यवादी और जाने क्या क्या कहते थे। आज भी ऐसे नेता हैं। एक नेताजी हैं उत्तर प्रदेश के, हर जगह लाल टोपी लगाकर जाते हैं। उनके लिए उनकी लाल टोपी समाजवाद का प्रतीक है। लेकिन ये प्रतीक मुकेश अंबानी के सामने गायब हो गया। वो बिना लाल टोपी के उस समारोह में दिखाई दिए। तो क्या पूंजीवाद से समाजवाद हार गया? इसको इस रूप में कहा जाना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि फैज़ाबाद की सीट जीतने का मतलब है हिंदुत्व हार गया, तो टोपी उतरने का ये मतलब क्यों न लगाया जाए कि पूंजीवाद के सामने समाजवाद हार गया। और जिस तरह से प्रफुल्लित दिखाई दे रहे थे ये नेता, उससे ऐसा लगता है कि उनको इस बात की कोई शर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई एक उनका रिएक्शन तो झूठा है, या तो गाली देना झूठा है, वहाँ शादी में जो उनका उत्साह, जो उनकी खुशी दिखाई दे रही थी वो झूठा है। दोनों सच नहीं हो सकते एक साथ। लेकिन ये विडंबना है भारतीय राजनीति की। यही लोग शादी समारोह से बाहर निकलेंगे, निकल चुके हैं अब तो, और फिर से अंबानी को गाली देंगे। बताएंगे कि ये नरेंद्र मोदी जो है इस व्यक्ति को बढ़ा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो छूट दे रहे हैं, ये कर्जा माफ़ कर दिया, वो कर्जा माफ़ कर दिया। कोई सच्चाई नहीं है। जो ये विपक्ष सुबह शाम गाना गाता है कि उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया, कर्ज माफ़ कर दिया, उनको दरअसल बेसिक जानकारी नहीं है इकोनॉमिक्स की या फाइनेंस की। इनको मैं, ऐसे लोगों को मैं फाइनेंशियली इलिटरेट मानता हूँ, जिनको लोन वेव ऑफ और राइट ऑफ के बीच का अंतर पता नहीं है। तो वो बैंक के किसी क्लर्क से जाकर मिल लें, उससे पूछ लें, वो बता देगा कि दोनों में क्या फ़र्क है, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन वो सच्चाई जानना उनके लिए बड़ा घातक है। उनके हाथ से तो इतना बड़ा मुद्दा चला जाएगा कि मोदी ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर दिया। इतने गर्व के साथ संसद में, संसद के बाहर बोलते हैं कि आम आदमी 10,000 का कर्जा ले, किसान 10,000 का कर्जा ले, नहीं चुका पाए तो जो है उसकी ज़मीन, उसका मकान नीलाम होने लगता है, घर पर उसके अधिकारी पहुंच जाते हैं, कुर्की और नीलामी होने लगती है। लेकिन उद्योगपतियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? उद्योगपतियों से कितने बड़े पैमाने पर वसूली हुई है इन 10 सालों में, इसे जानने में उनकी कोई रुचि नहीं है। कितने उद्योगपतियों की कंपनी उनके हाथ से निकल गई, इसको जानने में उनकी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि वो उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता है। उनको तो गाली देना है, उनको एक झूठ को पकड़ लेना है और उसको सुबह शाम दोपहर रात बोलते रहना है, और फिर वो उसी पर यकीन करने लगते हैं कि यही सच्चाई है, इसमें हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। इसका जो बचाव कर रहे हैं दरअसल वो लोग गलत हैं। तो इस देश में एक विचित्र सी बात चल पड़ी है कि झूठ बोलने वाला वो बेशर्मी से सीना तान के खड़ा है और सच बोलने वाला दुबका हुआ खड़ा है। ये स्थिति किसी भी समाज के लिए बड़ी घातक है। ये कहना तो बड़ा आसान लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, लेकिन सत्य बार बार पराजित हो रहा है, और ये काम हम और आप ही कर रहे हैं। सत्य को पराजित करने का काम और कोई बाहर से आकर नहीं कर रहा है। ये जो झूठ का बोलबाला चला है, ये अगर इसी तरह से चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा, तो इसके परिणाम बड़े घातक आने वाले हैं। एक दिन देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा। क्योंकि फिर तो आप कुछ भी झूठ बोल दीजिए। सेना के बारे में जिस तरह से झूठ बोला जाता है, सैनिक कार्रवाई के बारे में जिस तरह से झूठ बोला जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जो बोला गया, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में तो राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि ये खून की दलाली है। अब ये वही भाषा है जो पाकिस्तानी बोलते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में कहा कि घास के अलावा और कुछ नहीं उखड़ा। अब आप अपनी वायुसेना का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं, आप अपने सैनिकों का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं, इसका केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दुनिया में किसी देश ने, चाहे भारत का विरोधी ही रहा हो, ये बात नहीं बोली जो हमारे देश के विपक्षी दलों के नेताओं ने बोला। तो मुकेश अंबानी के यहाँ जो शादी का समारोह था, उसने भारतीय विपक्ष की खास तौर से
क्योंकि गाली देने में तो वही आगे हैं, वही लोग हैं। उनकी कलई उतार दी है। अब वो अपने असली रूप में दिखाई देने लगे। समारोह में वो अपने वास्तविक रूप में दिखाई दे रहे थे, अपने सारे दाग धब्बों के साथ, अपनी विद्रूपता के साथ और अपनी कुरूपता के साथ। लेकिन उन पर कोई इसका असर पड़ेगा, ये मेरी अपेक्षा नहीं है और मुझे मालूम है कि ऐसा होगा भी नहीं। वो अगले दिन से फिर उसी अपने रवैये पर, अपने ढर्रे पर आ जाएंगे। उनको ये भी याद नहीं आएगा कि वो जो महंगे गिफ्ट, जो रिटर्न गिफ्ट लेकर आए हैं शादी से, वो लेने का उनको अधिकार नहीं था। नैतिक अधिकार की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई कानून नहीं आता। लेकिन उन्होंने लिया, बड़े गर्व से लिया और अपने नाते रिश्तेदारों को, जानने वालों को दिखाएंगे भी गर्व से, और अंबानी विरोधी भी कहलाएंगे। अब ये इस तरह का विरोधाभास आपको जो है समाज के किसी और क्षेत्र में शायद ही देखने को मिले, दुनिया में भी शायद कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और इतने बड़े पैमाने पर तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। किसी एक नेता ने ये नहीं कहा कि हम 10 साल से अंबानी को गाली दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और उस अंबानी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम इस समारोह में इस वजह से नहीं जाएंगे। राहुल गांधी नहीं गए थे समारोह में क्योंकि वो विदेश में थे। वो हर चुनाव के बाद छुट्टी मनाने विदेश जाते हैं। अब वो छुट्टी मनाने गए कि कुछ और मनाने गए, मुझे नहीं पता, उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, तो इसलिए बोलूँगा भी नहीं। लेकिन इतना पता चला है कि वो विदेश में, अगर देश में होते तो जाते कि नहीं ये पता नहीं। लेकिन गांधी परिवार से अंबानी परिवार के रिश्ते ये पूरा देश जानता है। अंबानी परिवार, अंबानी का साम्राज्य आज जहां है, उसमें अगर किसी एक व्यक्ति का सबसे ज़्यादा योगदान है तो उनका नाम है इंदिरा गांधी, जो देश की प्रधानमंत्री थी। उनके समय में अंबानी का साम्राज्य खड़ा हुआ, बढ़ा, और दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायक बने। अंबानी ने कांग्रेस की मदद की, कांग्रेस ने अंबानी की मदद की। लेकिन अब जो है ठीकरा मोदी के सिर फोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों गुजरात से आते हैं और मोदी को गाली देने के लिए कुछ तो चाहिए, झूठ ही सही। मैं ये नहीं जानता कि मोदी के शासन में अंबानी को कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। वो जो फ़ायदा हुआ वो कानूनी रूप से हुआ या गैर कानूनी रूप से फ़ायदा पहुंचाया गया। अगर गैर कानूनी रूप से फ़ायदा पहुंचाया गया तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। आप अगर ईमानदार हैं इस मामले में, आपको लगता है इससे देश का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, तो आपको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। छोटी छोटी बात पर आप अदालत चले जाते हैं। इतने बड़े मुद्दे पर, जो आप ही के अनुसार इतना बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पर आप अदालत क्यों नहीं गए? क्यों नहीं इससे रोकने की कोशिश की? और क्या जो 10 साल पहले की बात छोड़ दें, 2004 से 2014 जो 10 साल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, यूपीए सरकार रही, उसमें अंबानी और अडानी का साम्राज्य खत्म करने या कम करने या उसको घटाने का कोई प्रयास हुआ? कोई एक ऐसा कदम उठाया हो? जिसने उठाने की कोशिश की उसको बाहर कर दिया गया। और आपको जयपाल रेड्डी का नाम ज़रूर याद होगा, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। क्यों उनको निकाला गया मंत्रालय से, उनका मंत्रालय बदला गया? क्योंकि वो ऐसा कदम, ऐसा आदेश उन्होंने दे दिया था या देने वाले थे जिसके कारण रिलायंस का नुकसान हो सकता था। वो कांग्रेस जब बोलती है अंबानी के खिलाफ तो बड़ा विचित्र सा लगता है। अरे भाई, जिसके बूते आप पले बढ़े हैं, जिसके बूते पार्टी चलाई है, जिसके बूते काले धन का व्यापार चलाया है, धंधा चलाया है, उसको आज गाली दे रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरी पार्टी की भी या नेता की मदद कर रहा है। यही तो आरोप है, इसके अलावा और क्या आरोप है? फिर कह रहा हूं कि अगर अंबानी या अडानी कोई नियम तोड़कर, देश का कानून तोड़कर कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए अदालत का दरवाज़ा है, झूठ का दरवाज़ा नहीं है। लेकिन अदालत में जाने के लिए सबूत चाहिए, सच्चाई चाहिए, तथ्य चाहिए, तर्क चाहिए। वो आपके पास है नहीं, तो इसलिए आप वहाँ जाते नहीं।
तो अंबानी परिवार में जो शादी का समारोह था उसने भारतीय राजनीति के उस चेहरे को लाकर सामने खड़ा कर दिया है जिस चेहरे को विपक्ष छिपाए फिरता है। वो अपने असली रूप में सामने आ गया। अब बुलाने वालों की भी दाद देनी चाहिए। एक सजा याफ्ता नेता, उसको आपने क्यों बुलाया? वो स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर रिहा है, सजा हो चुकी है, कई साल की सजा वो काट चुका है। जेल से अदालत की मेहरबानी है कि वो टेनिस खेल सकते हैं, वो यात्रा पर जा सकते हैं, वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, वो शादी समारोह में जा सकते हैं, वो राहुल गांधी को जो है चंपारण मटन बनाना सिखा सकते हैं, लेकिन जेल में नहीं रह सकते क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और उस चारा घोटाले में सजा याफ्ता व्यक्ति को अपने यहाँ समारोह में, शादी समारोह में बुलाने में अंबानी को भी कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम है कि इसका विरोध कौन करेगा। जो विरोध करने वाले वो तो लाइन लगाकर यहीं खड़े हैं। कल्पना कीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होता और इस तरह के घोटाले में जेल की सजा काट चुका होता, तो पहला सवाल, क्या अंबानी उसको बुलाते? और अगर मान लीजिए कि बुलाते, तो क्या भाजपा के विरोधी चुप रहते इस पर? ये सवाल है। इस सवाल के जवाब में छिपा है आज की राजनीति की कुरूप सच्चाई। इस पर जरा गौर कीजिएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।